कहानी की शुरुआत में हम हमारे मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम च्योल है, जो एक अमीर परिवार से है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास अपने आसपास के हर जगह को सुनने की एक सुपर पावर है। इसीलिए वो जानता है कि उसके नौकर उसके बारे में कब गॉसिप कर रहे हैं या चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उसे बचा हुआ खाना देना या उसकी फैंसी सामान चुराने का प्लान बनाना। एक दिन जब वो उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ लेता है तो वो बुरी तरह से गुस्सा होता है। वो सारा खाना फर्श पर फेंक देता है और बाद में उन दोनों वेटर को भी जॉब से निकाल देता है। जब मैन ने ये देखा तो उसने च्योल को डांटा। उसने सोचा कि हाल ही में च्योल ने बहुत सारे नौकरों को जॉब से निकाला है और अब ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। अगले दिन च्योल ने अपने लॉयर डोंग से एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए कहा, क्योंकि कुछ महीने बाद वो सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में लेने वाला था। पर वो अपने मॉम डैड के पैसों और सामान को लेकर चिंतित था। मैन उसकी विरासत को पाने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। हम देखते हैं कि इससे पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें च्योल के मॉम डैड की मौत हो गई थी और च्योल ने अपने आंखों की रोशनी को भी खो दिया था। और हम अनुमान लगा सकते हैं इन सब में सबसे अधिक फायदा जिसे होगा वो मैन है, जो आसानी से प्रॉपर्टी को हासिल कर सकती है। अब च्योल के घर पर हम चाजिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नौकरानी के रूप में अपना परिचय देती है। च्योल ने उसकी आवाज को पहचान लिया क्योंकि हाल ही में मॉल में उसकी उस लड़की के साथ लड़ाई हुई थी। जब उसने उससे पूछा कि क्या वो पहले मिल चुके हैं तो उसने तुरंत हाँ कह दिया। वो इस बात से डर रही थी कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कुछ समय बाद च्योल ने सोचा कि जंगयून एक अच्छी नौकरानी साबित हो सकती है, लेकिन फिर वो मैन को जंगयून से बात करते हुए सुना, जहां जंगयून को च्योल पर जासूसी करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो गया। इसीलिए उसने उसी समय जंगयून को नौकरी से निकाल दिया। जंगयून काफी उलझन में और गुस्से में थी। वो च्योल से कहती है कि उसकी जिंदगी में दुख होने की वजह ये नहीं है कि वो देख नहीं सकता, बल्कि उसका लोगों के प्रति बुरा रवैया है। जब जंगयून चली गई तो च्योल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी कॉफी टेबल को ही तोड़ दिया। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। अगली सुबह च्योल को उसके कंपनी की सेक्रेटरी चायरंग का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैन उसका फैमिली हॉस्पिटल बेच रही है। इसीलिए च्योल ने तुरंत डोंग को इस बारे में बात करने के लिए बुलाया। लेकिन डोंग घर पहुंचता है तो वो पहले ही मैन के पक्ष में होता है और वो च्योल को कमरे में बंद कर देता है ताकि वो हॉस्पिटल के डील में दखल अंदाजी ना कर सके। हालांकि च्योल हार नहीं मानता। वो कंबल को रस्सी बनाकर खिड़की के जरिए बाहर आता है और वो सड़क पर किसी से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कोई भी लिफ्ट नहीं मिलती। वो काफी निराश महसूस करता है। तभी वहाँ पर जंगयून अपनी स्कूटी से गुजर रही थी। वो च्योल को देखकर रुक जाती है और उसे कहती है कि इस वक्त उसे कोई भी लिफ्ट नहीं मिलेगी, पर च्योल उससे नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो सड़क पर चलना शुरू करता है, एक गाड़ी उससे टकराकर चली जाती है। उसे सड़क पर गिरा हुआ देख जंगयून उसकी मदद करने वापस आ जाती है। वो उसे अपनी स्कूटी से उसके ऑफिस में ले जाती है। च्योल पहली बार स्कूटी पर बैठा था, इसीलिए गिरने के डर की वजह से वो जंगयून को कसकर पकड़ लेता है। दूसरी ओर मैन हॉस्पिटल बेचने के पेपर्स पर साइन करने जाती है। तभी अचानक च्योल और जंगयून कमरे में आ जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है कि ये डील वैलिड नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए अभी तक परमिशन नहीं दी है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर खरीदार डील कैंसिल करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर च्योल मैन से सवाल करता है कि आखिर कब तक वो उसे ऐसे ही फंसाती रहेगी, और वो मैन को अपनी मॉम डैड के मौत का जिम्मेदार भी ठहराता है। ये सुनकर मैन भी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर च्योल ने उसके माँ बाप के मौत का जिम्मेदार उसे क्यों ठहरा रहा है। बाद में वो उसकी कैबिन में च्योल के बातों के बारे में सोचती है। तभी वो उसके हस्बैंड ब्यून की बातें सुनती है, जहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल उसके हस्बैंड ने ही च्योल के मॉम डैड को मारा था। मैन ये सुनकर शॉक हो जाती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पति ने ये क्या कर दिया। इसीलिए वो एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करने की धमकी देती है। लेकिन तभी उसका पति खुलासा करता है कि वो भी उसकी हरकतों के बारे में पहले से जानता है, जैसे कि डॉक्टर को रिश्वत देना ताकि च्योल का अंधापन कभी भी ठीक ना हो पाए। थोड़ी देर बाद मैन को अपने हस्बैंड पर डाउट होता है और वो चायरंग को उसकी जासूसी करने के लिए कहती है। इस जासूसी के दौरान चायरंग ब्यून का पीछा करती है। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है, वो उनके कुछ फोटोज खींचती है। मैन को सबूत देखकर पता चलता है कि उसकी पति की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मैन की बेस्ट फ्रेंड जीसू है।
वो गुस्से में आकर अपने पति और जीसू पर चिल्लाने लगती है और उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी देती है। ब्यून उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान मैन को धक्का लग जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर हम ब्यून को देखते हैं जो अपनी वाइफ के डेड बॉडी को कार की डिक्की में छुपाने का फैसला करता है। वो ताई नाम के एक किलर को कॉल करता है जिसका उस समय का एक लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ब्यून ताई को च्योल को फोन करने के लिए कहता है और उसकी पत्नी के मौत के इल्जाम में उसे फंसाने के इरादे से च्योल को हॉस्पिटल के पैथोलॉजी लैब में लाने का प्लान बनाता है। जब च्योल को पता चलता है कि ताई जानता है कि उसके मॉम डैड को किसने मारा है तो वो जंगयून के साथ पैथोलॉजी लैब पहुंच जाता है। जैसे ही वो दोनों लैब में पहुंचते हैं ताई एक वायरस को एक्टिवेट करता है। वो च्योल और जंगयून को लैब में लॉक कर देता है। लैब में च्योल वैक्सीन ढूंढता है पर उसे एक ही डोज मिलती है जिससे वो जंगयून को इंजेक्ट करने जाता है, लेकिन जंगयून उसे खुद को लगाने के बजाय च्योल को इंजेक्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद च्योल हॉस्पिटल में उठता है जहां ब्यून उसका इंतजार कर रहा था। उसके बारे में चिंता करने के बजाय च्योल पर मैन को किसी किलर के जरिए मारने का इल्जाम लगाता है जिस वजह से च्योल को जेल जाना पड़ता है। च्योल नहीं जानता था कि ताई भी उसके साथ उसी जेल में है। एक बार जेल में ताई ने उसे मारने की साजिश की लेकिन वो अपनी जान बचाने में सफल हो गया। उसी जेल में पार्क हाय नाम का एक लड़का है जिसे अक्सर ताई ने परेशान किया था। वो च्योल को बताता है कि ताई ने उसे भी मारने की कोशिश की थी। फिर वो दोनों मिलकर ताई को फंसाने का प्लान बनाते हैं। उसकी सलाह के बाद च्योल बाथरूम में जाता है और ऐसा प्रेटेंड करता है जैसे उस पर हमला होने वाला है। उस समय पार्क हाय जेल अधिकारी को बुलाता है और दावा करता है कि ताई खतरनाक है। दरअसल वो दोनों उसे नशीली दवा देते हैं ताकि हर कोई ये सोचे कि ताई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद होश आने पर ताई अब च्योल का सामना करने से डरता है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसे लैब में मिले वायरस का इन्फेक्शन हो गया है और इस वजह से वो च्योल से मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। च्योल मदद करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन वो एक कंडीशन रखता है जहां वो जानना चाहता था कि आखिर उसे किसने फंसाने की कोशिश की थी। ताई को पहले से ही पता था कि उस मर्डर के पीछे च्योल के अंकल का हाथ था। च्योल प्रोसिक्यूटर की हेल्प से जेल से बाहर आता है और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो सोचता है कि पार्क हर चीज को फिर से जांच करेगा जो उसकी केस संभाल रहा है। अनएक्सपेक्टेडली ब्यून पार्क को रिश्वत देकर च्योल को मेंटल हॉस्पिटल में भेजने के लिए कहता है। हालांकि इससे पहले च्योल उनके प्लान को सुन लेता है। वो और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। आगे चायरंग च्योल को जेल से भागने में मदद करने के लिए आती है। जैसे ही वो कार में बैठती है पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है। तब ड्राइवर च्योल को बाहर निकलने को कहता है। तभी ब्यून उसे देखकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद चायरंग च्योल को कॉल करके ब्यून के गाड़ी में बैठने से वार्न करती है। इसके तुरंत बाद चायरंग उनकी गाड़ी का पीछा करती है और उन्हें एक ब्रिज पर रुकने के लिए मजबूर करती है। जैसे ही वो ब्रिज पर पहुँचते हैं च्योल ब्यून के हाथों पकड़े जाने के डर से ब्रिज के नीचे नदी में छलांग लगाता है। वो उसे बदला लेने की कसम खाता है। अगली सुबह च्योल खुद को एक कूड़े के ढेर में पाता है और कई दिन वो कुछ भिखारियों के साथ भी रहता है। कुछ साल बाद वो सबवे पर एक लड़की से टकराता है जिसे वो चायरंग के नाम से जानता था, पर वो लड़की इस बात से इनकार करती है। सड़क के कुछ बच्चे च्योल को बताते हैं कि उसके घर में चोर घुस गए हैं। वो घर आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वहाँ पुलिस के आने की वजह से सब चोर भाग जाते हैं। थोड़ी देर में हम चायरंग को देखते हैं जो च्योल से वायरस की वैक्सीन बनाने में हेल्प मांगती है और इसके बदले वो च्योल को एक नई पहचान देने का वादा करती है। वो ब्यून से अपना बदला पूरा करने में च्योल की हेल्प भी करना चाहती है। च्योल को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने के बाद च्योल अब प्लास्टिक सर्जरी से अपनी नई पहचान अपनाता है जिसने अपना नाम बदलकर कांकी तैन रख लिया था। इसी बीच हम ब्यून के फादर इन लॉ वांगजे मैन को देखते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर बन चुके हैं। लीगल टीम का प्रमुख है जो उस समय की डोटा नाम की मशहूर कोरियन कंपनी है, लेकिन अपनी पोजीशन से खुश ना होने के कारण दोशंग के नाजायज बेटे दोगुन वो की तलाश करके उसे गाइड करता है कि वो उसे दोशंग के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दूसरी ओर हम जंगयून को देखते हैं
जो अपना नाम बदलकर ओसुनियो रख लेती है, जो डोटा ग्रुप में जॉब पाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन तैन और युन दोनों एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। पहले तो तैन को लगता है कि वो जंगयुन है, पर फिर उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। दरअसल कुछ समय पहले जंगयुन ने अपना नाम बदल दिया था। तभी वहाँ सुनियो का फ्रेंड दोगनवू उसे इसी नाम से पुकारता है। आगे वो तीनों एक रिटन एग्जाम देते हैं। सुनियो को एग्जाम देते वक्त काफी दिक्कत होती है, तो दूसरी ओर दोगनवू बहुत ही आसानी से सारे सवालों के जवाब लिखता है, क्योंकि ब्यून ने उसे पहले से क्वेश्चन पेपर बता रखा था। इसी बीच तैन अपना पूरा पेपर सॉल्व करता है। अंत में तीनों ही ईमानदारी से परीक्षा पास कर लेते हैं और अगले राउंड में जाते हैं। डोटा कंपनी में सेलेक्ट होने के लिए उन्हें एक ट्रेनिंग के दौरान सबको एक साथ रहना पड़ता है। फिर एक हॉल में दोशंग वीडियो कॉल करके सारे कैंडिडेट से बात करता है और पहले पोजीशन में सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट के लिए एक मनी प्राइज अनाउंस करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि चायरंग ने तैन को सलाह दी थी कि वो जाकर दोशंग की कंपनी को ज्वाइन करे ताकि वो अपना बदला ले सके। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया, गुनवू हमेशा की तरह चीटिंग की वजह से फर्स्ट आता है। दूसरे नंबर पर तैन, जबकि सुनियो सबसे लास्ट थी। इस वजह से गुनवू कम रैंकिंग को लेकर सुनियो का मजाक बनाता है। पढ़ाई के अलावा डोटा कंपनी कैंडिडेट की फिटनेस कंपटीशन भी लेती है। इसी बीच ब्यून ने देखा कि तैन गुनवू के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो वो अपने तरीके से तैन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। एक दिन तैन को एक पेन मिलता है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ था। उस समय ब्यून इंस्पेक्शन के लिए उसके रूम में आता है। वो उसे पेन रिकॉर्डर के साथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से तैन को पूछताछ के लिए जेल भेजा जाता है। सरप्राइजिंगली कि तैन काफी शांत होता है, क्योंकि वो जानता है उसे पहले से ही चंग की वाइफ का सपोर्ट था। यहाँ हम सुनियो को देखते हैं, जो ट्रेनिंग के दौरान थककर नीचे गिर जाती है और उसके नाक से खून बहना शुरू होता है। आगे सारे कैंडिडेट को कुकिंग कंपटीशन के लिए टीम बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें कि तैन की एक टीम बन जाती है, पर सुनियो देर से आने की वजह से उसे बचे हुए कैंडिडेट के साथ टीम बनानी पड़ती है, जिसमें गुनवू भी था। कुकिंग कंपटीशन के दौरान सुनियो की टीम चंग की पसंदीदा डिश बनाने का फैसला करते हैं, तो दूसरी तरफ तैन की टीम काफी निराश होती है, क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता और उनके डिशेस काफी खराब बनते हैं। गुनवू बहुत खुश था, क्योंकि उसकी टीम जजेस को इम्प्रेस करने में कामयाब होती है। एक दिन गुनवू चुपके से ब्यून से मिलता है, जो उसे अगली परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देना चाहता है, लेकिन गुनवू ये एग्जाम अपनी काबिलियत के आधार पर लिखना चाहता था, पर ब्यून उसे टॉप पोजीशन पर बने रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। फाइनली गुनवू वो आंसर शीट ले लेता है और हमेशा की तरह टॉप रैंक लेकर पास हो जाता है। इसी बीच सुनियो ने इस बार अपने स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट की थी कि तैन को गुनवू की रैंकिंग पर डाउट होने लगता है, क्योंकि उसने उसे कभी भी बाकी कैंडिडेट की तरह हार्डवर्क करते हुए नहीं देखा था। आगे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू होती है और गुनवू आसानी से अपनी लड़ाई जीत जाता है, क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर एक फीमेल थी, तो वो उसके लुक को देखता रहता है। इसी बात का फायदा उठाकर वो फीमेल कैंडिडेट उसे नीचे गिरा देती है। जब सुनियो और तैन की बारी आती है, तो वो दोनों एक दूसरे पर समान रूप से हमला करते हैं। ट्रेनिंग के बाद सब लोग अपने रूम में लौट जाते हैं, जहाँ की तैन गुनवू का फोन कॉल सुनता है, जब वो ब्यून से एक कैफे में मिलने की बात करता है। ब्यून का नाम सुनकर तैन शॉक हुआ। फिर उसने गुनवू का पीछा करने का फैसला किया। कैफे में ब्यून ने गुनवू को आने वाले एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी दी, जिसमें कैंडिडेट को पेशेंट से रिलेटेड कोई सर्जरी, कोई स्ट्रेटेजी बनाने थे। समय बीत गया और रिटन एग्जाम के रिजल्ट अनाउंस किए गए, जहाँ गुनवू हमेशा की तरह पहले रैंक पर था और ब्यून रिजल्ट अनाउंस करने ही वाला था। तभी मुनताई क्वांग ने ये कहते हुए उसे टोक दिया, ये फाइनल रिजल्ट पेशेंट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ही बताया जाएगा। क्वांग ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि तैन ने पिछले दिनों उसे बताया था कि ब्यून हमेशा एग्जाम में गुनवू की मदद करता है। क्वांग नाराज था, क्योंकि 20 साल तक काम करने के बावजूद उसे उसके काबिल पोजीशन नहीं मिली, जबकि ब्यून बिना कुछ किए आसानी से उस पोजीशन पे पहुंच चुका था। रात में केस स्टडी को एनालाइज करते समय सुनियो को वीडियो में एक इम्पोर्टेंट आदमी के बारे में कुछ बातें पता चलती है, पर वो बिना किसी को बताए दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करने चली जाती है। वहाँ जाते ही उसे पता चलता है गुनवू और तैन भी सेम आदमी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन में आए थे। उन्होंने वीडियो के आदमी की जांच की। पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी शक्ल अलग थी और उसकी उंगलियों के निशान पूरी तरह डैमेज हो चुके थे और इसीलिए उसे पहचानना मुश्किल था। फिर भी तैन ने वीडियो के मौजूद आदमी की आवाज को पहचान लिया। आगे पेशेंट केस की सुनवाई के दौरान गुनवू को स्ट्रेटेजी केस में काम नहीं आती और ऐसा प्रतीत होता है कि ये केस खत्म होने वाला है। तभी तैन अपना गवाह लेकर पहुंच जाता है, लेकिन जो विरोधी वकील था वो उसे दावा किया
कि तैन का गवाह इनवैलिड है और उसे मिले सबूत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। तैन ब्यून से फोन में मौजूद नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है और सरप्राइजिंगली वहाँ मौजूद विरोधी वकील का फोन बजने लगता है। इससे ये साबित हो गया कि वकील ने मुकदमे में फ्रॉड किया था और इस तरह डोटा कंपनी ये केस जीत जाती है। अगले दिन ताई क्वांग सारे रिक्रूटर को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि डोटा कंपनी नकली दवा के उत्पादन से संबंधित एक नई समस्या का सामना कर रहा है, जिसे मीडिया ने भी, और इसीलिए डोटा कंपनी और उसके साथ जुड़े सहायक कंपनियों के स्टॉक के कीमत में भारी गिरावट हुई। पहले तो चंग ने ये न्यूज सुनकर बहुत गुस्सा हो गए और उन्हें लगभग दिल का दौरा पड़ गया। तभी ब्यून ने उसे बताया कि इस केस का मेन सस्पेक्ट माइकल चैंग मिल चुका है। तुरंत बाद चंग ने ब्यून को ताई क्वांग से कॉन्ट्रैक्ट करने और मीटिंग में मौजूद कैंडिडेट से मदद लेने की सलाह दी। मीटिंग में कैंडिडेट को माइकल से नकली दवा फैक्ट्री के लोकेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। ताई क्वांग ने टीम को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। उसने सुयोंग और यूसंग ए को एक पार्टी में गेस्ट के रूप में जाने को कहा। अनफॉर्चुनेटली सुयोंग का ड्रेस थोड़े पुराने जमाने का था, इसीलिए तैन ने तुरंत उसे एक सुंदर ड्रेस ला कर दिया। पार्टी में संगे ने माइकल को डांस करने के लिए अप्रोच किया, पर दुर्भाग्य से जैसे ही वो माइकल से कपड़े में बग जोड़ने वाली थी, माइकल को कॉल आता है और वो डांस छोड़कर कॉल अटेंड करने चला जाता है। ताई क्वांग सीसीटीवी में सब कुछ देखता है और वो सोयंग से बचा हुआ काम पूरा करने को कहता है। माइकल सोयंग की तरफ पहले से ही अट्रैक्ट हो गया था। माइकल सोयंग के करीब आने लगा और उसे अपने साथ होटल रूम में लेकर गया। कमरे में वो उसे छूने की कोशिश करता है, तभी वो उसके ऊपर जूस गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे कपड़े चेंज करने जाना पड़ा। इसी बीच तैन और गुनवू को सोयंग की फिक्र होने लगी। जब सोयंग 30 मिनट के बाद भी होटल के कमरे से बाहर नहीं आती, फिर वो दोनों होटल स्टाफ के कपड़े पहनकर उसे ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो सोयंग तुरंत उन्हें बाहर जाने का इशारा करती है और वो माइकल की टाई को बग अटैच करती है। फिर रूम से बाहर आने से पहले एक नोट छोड़ती है। अगले दिन मीटिंग में ब्यून ने इस मिशन को पूरा करने के लिए ब्यून की टीम को अपॉइंट किया, जबकि बाकी लोगों को कोरिया लौट जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद सोयंग से माइकल ने फिर से कांटेक्ट किया कि तैन और गुनवू उस पर नजर रखने के लिए टीम में शामिल हो गए। सोयंग और मोबाइल के बीच की नजदीकियां देखकर तैन और गुनवू को जेलसी होने लगी कि वो लगातार उसे कॉल करने लगे। इसी वजह सोयंग ने इरिटेट होकर अपना मोबाइल फोन निकालकर उसके पैरों को कुचल दिया। माइकल के वहाँ से जाने के बाद तैन और गुनवू सोयंग के पास जाते हैं और उसे मिशन को जल्दी खत्म करने को कहते हैं। तभी अचानक माइकल वापस आता है और उसे देखकर दोनों अपनी टेबल पर लौट जाते हैं। माइकल उनके बिहेवियर को नोटिस करता है और उसे शक होने लगता है कि जैसे ही वो उनके पास जाता है तो पकड़े जाने के डर से तैन तुरंत गुनवू को किस करता है ताकि वो माइकल को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अनफॉर्चुनेटली जब वो पीछे देखते हैं, माइकल और सोयंग वहाँ से गायब था। अंत में वो एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। कुछ ही समय बाद माइकल ने तैन को फिर से ताश खेलने के लिए इनवाइट किया, क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी परेशान था कि वो उससे पहले क्यों हार गया। दूसरी ओर गुनवू चंग को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो माइकल को कॉल करके तैन और सोयंग की सच्चाई बताता है कि वो दोनों उस पर नजर रख रहे हैं। दूसरी ओर सोयंग, जो सच्चाई से अनजान था कि माइकल के साथ टाइम स्पेंड करने का नाटक जारी रखती है। रात में माइकल तैन के साथ ताश खेलता है, लेकिन ड्रिंक पीने के बाद तैन अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वो डिटेक्टर वाली कुर्सी से बंधा हुआ था। इसी बीच सुयोंग ने अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद खुद को बचाने की कोशिश की। उसके बाद उस कमरे में ले जाया गया जहाँ तैन बंधा हुआ था। उस समय माइकल एक व्यक्ति को ट्रूथ सिस्टम इंजेक्ट करने को कहता है ताकि वो त्यान को सच बोलने पर मजबूर कर सके। हालांकि त्यान इन सब के बावजूद भी माइकल से कहता है कि वो इस मिशन में अपनी मर्जी से नहीं गया है। वहाँ से निकलने के बाद तैन गुनवू पर गुस्सा होता है और उसे धोखा देने की वजह पूछता है। दोनों में जोर की लड़ाई होती है। उसे लड़ता हुआ देखकर कुछ लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निराश होकर कि तैन वहाँ से चला गया, दूसरी ओर गुनवू माइकल से मिलता है ताकि वो फैक्ट्री से कुछ नकली दवाई। माइकल गुनवू को फैक्ट्री ले जाता है। गुनवू को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो तैन और ब्यून को भी अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। पर माइकल उन लोगों को तैन को हाथ लगाने से मना करता है, क्योंकि पिछली रात ड्रग के नशे में तैन ने उसके मॉम डैड के मर्डर के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की। तब माइकल को पता चला कि ब्यून ही है जिसे कि तैन के मॉम डैड को मारा था। इसके अलावा कि तैन को भी डोटा कंपनी से शिकायत थी। इसके बाद तैन माइकल के साथ हाथ मिलाकर उसके साथ काम करने का फैसला करता है कि तैन के जाने के बाद उसका नौकर माइकल को तैन पर इतनी जल्दी भरोसा न करने की सलाह देता है। उस समय माइकल ने तैन की वफादारी को परखने का एक तरीका सोचा। जबकि तैन ब्यून से मिलने गया तो उसे डाउट हुआ कि शायद माइकल उस पर नजर रख रहा था, इसीलिए कि तैन ने बड़ी ही सावधानी से अपने आप को ऐसा कुछ भी कहने से रोक लिया जिससे माइकल को शक हो। अंत में माइकल
माइकल को विश्वास होने लगा कि तैन उसके साथ में है। कुछ समय बाद माइकल तैन को एक जहाज पर ले गया जहां सभी नकली दवाई का प्रोडक्शन होता है। वहां पहुंचने पर तैन ने मौका देखकर बिना समय बर्बाद किए सोयंग को उस दवाई की फैक्ट्री की लोकेशन भेज दी और उस जगह पुलिस को लाने को कहा। उसका ये प्लान काम भी कर गया। पुलिस के अचानक आने की वजह से माइकल के आदमी कुछ भी नहीं कर पाए। दूसरी ओर तैन ने माइकल पर बंदूक तानकर उसे वहां से भागने को कहा, क्योंकि वो इस फैक्ट्री के कारोबार के पीछे माइकल को असली दुश्मन नहीं मानता। माइकल उसकी बातों से गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है। इस बीच सोयंग, जिसने अपने छोटे भाई को खो दिया था, उसने फ्यूचर में ब्यून का सामना करने की उम्मीद में 1 साल कड़ी मेहनत के बाद फिर से एक बार एग्जाम देने का फैसला किया। वो खुद का लॉ फर्म बनाने में सफल हो जाती है। दूसरी ओर तैन कोमा से जाग जाता है और अपने पास्ट की धुंधली यादों से परेशान होता है कि रियांग उसकी मदद करने के लिए उसके प्रोफेसर के साथ हिप्नोसिस थेरेपी का इंतजाम करती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। चायरंग सीक्रेटली प्रोफेसर से मिलती है और उसे तैन की सुयोन के साथ वाली सभी यादें मिटाने के लिए कहती है। थेरेपी के बाद तैन की हालत में सुधार होता है और वो कीरियांग को उसकी रक्षा करने के लिए शुक्रिया करता है। कीरियांग तैन को अपना बेटा बनने को कहता है और तैन खुशी खुशी उसे अपना डैड स्वीकार कर लेता है। वो गोद लेने की प्रोसेस से उसे अपना बेटा बनाते हैं। अपनी नई फैमिली के साथ तैन ब्यून का सामना करने के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। दूसरी ओर क्वांग, जो जेल से बाहर आता है और ताइक्वांग को फायर करता है। ताइक्वांग फ्राइड चिकन की दुकान खोलने के लिए अपनी सारी सेविंग का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से उसका बिजनेस सफल नहीं होता और वो कर्ज में डूब जाता है। क्वांग वू उसका मजाक उड़ाता है, जिससे ताइक्वांग उससे बदला लेना चाहता है। लीसू तक को भी उसकी कंपनी से फायर किया जाता है। वो एक टैवर्न खोलता है और अक्सर ताइक्वांग से मिलता है, जो कि अब उसके ही जैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा था। कि तैन कोरिया में वापस आकर उसने ताइक्वांग और सू तक के स्ट्रगल के बारे में सुना। उसने उन्हें ब्यून को हराने के लिए एक साथ काम करने के लिए इनवाइट करने का फैसला किया। इसीलिए चायरंग ने तैन का इनविटेशन देने के लिए ताइक्वांग और सू तक से मुलाकात की। आखिर वो सभी तैन के प्लेस पर मिले और जब वो उसका इंतजार कर रहे थे तब उन्होंने खोजबीन की। जब तैन आता है तो खाने का इंतजाम कर दिया जाता है। वो ताइक्वांग को कुछ पैसे देता है ताकि उसे अपना कर्ज चुकाने और अपने पैरों पर वापस खड़ा होने में मदद मिल सके। दूसरी ओर ब्यून जेसियोल का मेयर बनने के प्रोसेस में बिजी था, लेकिन अचानक वहाँ तैन आ जाता है और उस पर एक बॉम्ब शेल गिराता है। वो ये कहता है कि ब्यून जल्दी ही मरने वाला है। ब्यून घबरा गया क्योंकि तैन लंबे समय से गायब था और अब वो खतरनाक न्यूज के साथ वापस आ गया है। फिर उसने तैन को बताया कि चायरंग कुछ अलग ही लग रही है, इसीलिए वो चायरंग के फोन को टैप करता है। उसे पता चलता है कि चायरंग को ब्यून से फोन आया था और तैन ने उसकी बातचीत सुन ली। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने उन्हें धोखा दिया है। फिर तैन ने उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया और गद्दारों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के अनुसार सजा देने का ऑर्डर किया। इसके तुरंत बाद तैन ने फैसला किया कि वो पर्सनली चायरंग से मिलेगा और वो उससे बात करता है। जब वो बाकी सभी को कमरे के बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन आश्चर्य होता है कि वो तैन के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और वो उसकी जान बख्श देता है क्योंकि वो उसकी तरफ रहना चाहती थी। वो बंदूक की गोली से उसको मारने का नाटक करता है और सभी को ये सोचकर बेवकूफ बनाता है कि वो मर गई है। बाद में जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो तैन क्वांग को बताता है, जो अब तक चायरंग की देखभाल करने के प्लान में था। अगले दिन चायरंग ब्यून की तरफ होने का नाटक करके तैन की गुप्त जासूस बन जाती है। वो उसे बताती है कि तैन की ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे है, जबकि तैन टीवी पर समाचार देखता है और सोयून को ब्यून से बदला लेने की कोशिश करते हुए देखता है, जो उस समय स्यून का मेयर बनने की उसकी पॉसिबिलिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। कि तैन को लगता है कि वो उसे कहीं से जानता है, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली है और इससे उसे सिर में दर्द होता है। इसीलिए उसके आसपास के सभी लोग सोयून को सीक्रेटली रखते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। तैन टीवी प्रोग्राम को देखने के बाद उसके माध्यम से ब्यून के घोटाले को सामने लाने के लिए सोयून के साथ मिलकर काम करने का फैसला करता है। इसी तरह समय बीत गया और जब ब्यून को यकीन हो गया कि वो आज सियोल का मेयर होगा तो अचानक तैन ने उसका पर्दाफाश किया। सालों पहले घोटाले से पता चलता है कि ब्यून का जीसू के साथ रिश्ता था। वो सवाल करता है कि क्या ब्यून जैसा व्यक्ति जिसने ऐसी हरकत की हो वो ब्रॉडकास्ट के बाद मेयर बनने का हकदार है। बिन क्वांग को देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है। लेकिन क्वांग उसे बताता है कि तैन को वो अब आसानी से नहीं मिल सकता। ये सुनकर ब्यून परेशान हो जाता है और घर वापस चला जाता है। तब ब्यून सुयोन को काम पर रखता है, जो उसे अपने कानूनी सलाहकार के रूप में नीचे लाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसके करीब काम कर सके। दोगन वू, जो इसके बारे में जानता है, वो ब्यून पर गुस्सा हो जाता है और उसे नुकसान न पहुंचाने की धमकी देता है। लेकिन ब्यून और उसके लोग पीछे नहीं हटते और ब्यून के जाने के बाद गुनवू को बुरी तरह से पीटते हैं। सुयोन वहाँ नहीं आती। वो गुनवू की मदद करने
के लिए दौड़ती है और उसे गले लगाती है। उसी वक्त तैन उन्हें देखकर जलन महसूस करता है। गुनवू एक चाइनीज कंपनी के साथ शिप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के दौरान तैन को कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हुए देखता है। वो चौंक जाता है क्योंकि उसे इस प्रोसेस के दौरान तैन की डेथ की खबर मिली थी। दोनों को पता चलता है कि तैन को सुयोन याद नहीं है, इसीलिए वो सू तक से इसके बारे में पूछता है। फिर रात में गुनवू सुयोन से मिलने जाता है क्योंकि उसे तैन की अचानक फिर से आने के बाद सुयोन को खोने की फिक्र होती है। अगले दिन सुयोन को कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जो बिल्कुल तैन जैसा दिखता है। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका, इसीलिए वो उसका बारिश में इंतजार करती है। जैसे ही रात हुई तैन सड़क पर लौट आया और ये देखकर वो सरप्राइज रह गया कि सुयोन बारिश में अकेली खड़ी थी। जैसे ही तैन वहाँ से निकलने वाला था उसने देखा कि सुयोन बेहोश हो गई और वो तुरंत उसकी मदद करने के लिए उसे अस्पताल लेकर पहुँच गया। उसने ये सोचकर गुनवू को बुलाया कि सुनयू उसकी गर्लफ्रेंड है। जब सुयोन जगी तो उसने देखा कि गुनवू उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जानती है कि रियल में वो तैन ही था जिसने उसकी मदद की थी। अगले दिन गुनवू ने देखा कि सुयोन तैन का फ्लायर्स बांट रही थी, इसीलिए उसने उन दोनों के बीच में एक मीटिंग अरेंज करने का फैसला किया। उस समय वो तैन को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन वो अचानक उसे बिना पहचाने दूर चला गया। उसकी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी, जिस वजह से उसके सिर में दर्द हो गया। क्वांग वहाँ तुरंत आकर तैन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए ले गया। फिर सू तक ने फाइनली सुयोन से तैन की कंडीशन के बारे में बताया। तैन को चेक करने के बाद चेन सुयोन से मिलता है। उसने बताया कि उसकी हिप्नोसिस थेरेपी में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि तैन उसे इतना प्यार करता था कि जब भी वो उसे याद करता है तो उसे दर्द महसूस होता है। इसीलिए उसे बेहतर महसूस करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि उस समय उसकी सभी यादों को मिटा देना। सुयोन नहीं चाहती थी कि तैन को तकलीफ हो, इसीलिए उससे ये सहमत हो गई और उसने तैन को अलविदा कहते हुए किस किया। जब उपचार के बाद तैन उठा, उसे याद नहीं आ रहा था कि सुयोन कौन है। फिर भी वो खुशी से मुस्कुराई क्योंकि वो उसकी हालत में सुधार होते हुए देख रही थी। दूसरी ओर ब्यून के अफेयर्स के स्कैंडल के कारण उसने पॉपुलैरिटी खो दी और लोगों को ये प्रेटेंड करते हुए हायर किया कि उस पे हमला किया जा रहा है। उसने एक हीरो की तरह काम किया और बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की और लोगों से झूठ बोला, लेकिन फिर एक सैनिक ने जियून पर हमला किया जिससे वो घायल हो गई। फिर ब्यून ने सहानुभूति हासिल करने के लिए इस स्कैंडल का इस्तेमाल किया। उसने मीडिया को इनवाइट किया और कहा कि उसकी वाइफ को सीरियस सर्जरी की जरूरत है। हालांकि जियून ज्यादा सीरियस नहीं थी, उसके एक्टिंग ने पब्लिक को उनके लिए सैड महसूस कराया। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं थी, इसीलिए उसने चायरंग से कहा कि ये मेयर बनना चाहता है। लेकिन फिर चायरंग ने ब्यून को एक सुझाव दिया। उसने कहा कि उसे बाकी कैंडिडेट से सपोर्ट लेना चाहिए और उन्हें इस रेस से बाहर कर देना चाहिए। ये सुनकर ब्यून उससे सहमत हो गया, लेकिन चायरंग ने सीक्रेटली क्वांग को बताया कि उसके पास मेयर चुनाव के ब्यून की रिश्वतखोरी का सबूत है। तब तैन ने क्वांग को ब्यून के मेयर बनने के बाद सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। बाद में क्वांग ने ब्यून को सूचित किया कि सुयोन अपने सीक्रेट फंड की जांच कर रही है। ब्यून नहीं चाहता था कि दूसरों को उसकी रिश्वतखोरी के बारे में पता चले, इसीलिए उसने सुयोन को किडनैप करने के तुरंत बाद चुनडोंग को सुयोन से छुटकारा पाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद उसने सुयोन को किडनैप किया। उन्हें गुनवू ने देखा। उसने सुयोन के कार का पीछा किया। इस बीच चायरंग ने सुना कि ब्यूंजे अपने आदमियों को सुयोन को खत्म करने का ऑर्डर दे रहा है, इसीलिए उसने तैन को इसके बारे में बताया। जैसे ही तैन को इसके बारे में पता चला, उसने सुयोन को खोजने के लिए जल्दबाजी की। इसी बीच चुनडोंग ने पहले ही सुयोन को नदी में फेंक दिया था, लेकिन गुनवू ने उसे तुरंत बचा लिया। जब तैन वहाँ पहुँचा तो गुनवू नदी के किनारे सुयोन को फर्स्ट एड दे रहा था। शुक्र है कि वो सेफ थी और ये देखकर गुनवू ने राहत और खुशी महसूस की। दूसरी ओर तैन को पता था कि अगर ब्यून को पता चला कि सुयोन जिंदा है तो वो सुयोन की तलाश करता रहेगा। इसके लिए उसने उसे कुछ समय के लिए चाइना में रहने के लिए कहा। गुनवू सहमत हो गया क्योंकि ब्यून को धोखा देने के लिए ये सबसे सुरक्षित जगह थी। उसने खबर फैला दी कि सुयोन गायब हो गई है। इस बीच ब्यून के घर पर वो सुयोन के खिलाफ अपनी सक्सेस का जश्न मनाने के लिए नशे में लौटा। उस समय जियू ने उसे शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखे और चायरंग से इसके बारे में पूछताछ की। उसे शक था कि उसका हस्बैंड अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर कर रहा है। हालांकि चायरंग ने उसके सवालों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अवसर पर जेमैन से आखिरकार ब्यून को चायरंग को गले लगाते हुए देखा। वो अपने दामाद को देखकर वास्तव में उससे नाराज था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि ब्यून सियोल का मेयर बनने वाला था और इससे जेमैन के लिए उसका राजनीतिक करियर आसान बन सकता था। इसीलिए उसे ये दिखावा करना पड़ा कि चायरंग के साथ ब्यून के मामलों के बारे में पता नहीं है। चुनाव के दिन ब्यून मेयर बन गया, जो कि एक्सपेक्टेड था, और तैन वहाँ अचानक उन्हें बधाई देने आया। लेकिन तभी कुछ प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पहुँचे और उन्होंने ब्यून को चुनाव का कानून तोड़ने और अन्य अपराधों के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जब तैन ने फुसफुसाया कि अभी तो खेल की शुरुआत है, ब्यून को इसे एंजॉय करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में सुयोन को अपने
सामने आते देख ब्यून शॉक हो गया। यहाँ तक कि उसने सोचा कि वो मर चुकी है। उसे लगा कि वो अपने खिलाफ सभी मामलों में फंस गया है और उसने जेमिन से मदद लेने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। लेकिन जीसू के समझाने के बाद जेमिन बदल गया। उसके बाद उसने अपने आदमियों को चेरंग की जांच करने का ऑर्डर दिया, जो उन्हें सस्पिशियस लग रही थी। उन्होंने सबूत दिया कि चायरंग पुलिस स्टेशन में ब्यून की कामकाज पर नजर रखने के लिए तैन द्वारा भेजी गई एक जासूस थी। ब्यून की जिंदगी में वो मुश्किल बदलाव आया क्योंकि उसने पुलिस अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। रात को डिनर के बाद उसे आगे की जांच होने तक रिहा कर दिया गया। जेमिन ने ब्यून का सामना किया और सबूत दिया कि चायरंग तैन की जासूस है। ये जानने के बाद ब्यून ने झूठी जानकारी देकर चायरंग को धोखा देने का प्लान बनाया कि वो अपने मामले के विटनेस को तकलीफ पहुंचाएगा। जैसे ही चायरंग को ये जानकारी मिलती है, वो तैन को बताती है कि तैन ने विटनेस को प्रोटेक्ट करने का फैसला किया, जबकि तैन विटनेस को बचाने में बिजी था। तब ब्यून ने विटनेस के फैमिली को धमकाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने उसे वार्निंग दी कि वो सच ना बताए, वरना उसकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। इस बीच जेमिन ने चायरंग को एक मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में बंद कर दिया और इस प्लान के साथ उसे ब्यून के ट्रेनिंग में गवाही देने से रोकने के लिए बांध दिया। ब्यून अपना पहला एक्सपेरिमेंट जीतने में कामयाब रहा। इसी बीच तैन चायरंग से कांटेक्ट नहीं कर सका और उसे चिंता हुई कि वो खतरे में हो सकती है। इसीलिए वो ब्यून को देखने गया और नाटक किया कि उसने जीत हासिल की है। ब्यून के चले जाने के बाद चकमा देने के लिए चायरंग ने अपने आप को खोलने की कोशिश की और एक ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके जो क्वांग ने उसे दिया था, ताकि बाद में ब्यून के एक्सपेरिमेंट के दौरान तैन उसका प्लेस ट्रैक कर सके। ब्यून के दूसरे ट्रायल में जब ऐसा लग रहा था कि वो फिर से जीत जाएगा, तैन चायरंग के साथ वहाँ आता है, जिससे उसने वहाँ बचाया था। उसने कोर्ट में गवाही दी कि गुनवू ने अपनी कार के कैमरा से फुटेज भी पेश किए, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ब्यून दोषी पाया, कैसे ब्यून के लोगों ने सभी सबूत और विटनेस के साथ सुयोन को किडनैप कर लिया। जज ने ब्यून को दोषी पाया और उसे 5 साल की जेल की सजा हुई। समय बीत गया और एक दिन एक जेल प्रहरी के रूप में ब्यून पर हमला कर दिया और उसने कहा कि जेल उसके लिए नाइटमेयर होगा। जेल में ब्यून ने बाकी कैदियों के साथ खाने से इनकार कर दिया और हमेशा पहले खाना खा लेता था। जब बाकी कैदियों ने इसका विरोध किया, चुंगडॉन भी वहाँ मौजूद था, जिन्होंने उसके रूल्स को फॉलो नहीं किया। अगले दिन गुनवू जेल में ब्यून से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसके पास ब्यून के बाकी गुनाहों का सबूत है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यदि वो नहीं चाहता कि उसके एविडेंस एक्सपोज हो, तो गुनवू ने ब्यून के कंपनी को कम दाम पर खरीदने की पेशकश की। ये सुनकर ब्यून इतना निराश हो जाता है कि वो बिना किसी कारण अपने सेलमेट को भी पिटाई कर देता है। जब एक और दिन चुंगडोंग को जेल से दूर बुलाया जाता है, तो ब्यून को अकेला छोड़ दिया जाता है और उसके सेलमेट उसके पहले वाले इंसिडेंट से नाराज होकर उसकी पिटाई करते हैं। जब जीसू और जेमिन ब्यून से मिलकर गए, तो जेमिन अपने दामाद को पीटा हुआ देखकर निराश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जेल में कोई पावर नहीं है। वो बहुत सोचने लगता है कि अब वो ब्यून की मदद नहीं करेगा। बाद में गुनवू अपने पिछले ऑफर के बारे में पूछने के लिए वापस आ जाता है, लेकिन ब्यून ने अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। उस समय वो शांत रहा और उसने कहा कि ब्यून कॉफी पीने के बाद इसके लिए एग्री हो जाएगा। हालांकि ब्यून ने इनकार किया। तभी वो बेहोश हो गया और गुनवू ने जल्दी से अपना प्लान बनाया। उसने कंपनी के बेचे जाने के रूप में ब्यून की उंगलियों के निशान लिए। इस बीच तैन के घर पर उसे खबर मिलती है कि उसकी कंपनी ने कोरिया और अमेरिका दोनों में MK2 वैक्सीन का लाइसेंस रिसीव कर लिया है। इसीलिए तैन ने इस फैसले से होलसेल के आधे कीमत पर वैक्सीन बेचने का फैसला किया, ताकि जल्दी ही ब्यून की कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। दूसरी ओर ब्यून को पहले से ही पता था कि तैन को वैक्सीन लाइसेंस मिला है। उसने इसका मैसेज भेजा, जिसमें खुलासा किया गया कि गुनवू ने उसके कंपनी पर कब्जा कर लिया है, जिससे उसके अंकल को नीचे लाने के लिए तैन ने कोशिश की। ब्यून गुनवू को तैन के वैक्सीन लाइसेंस मिलने के बारे में बताता है। गुनवू ये सुनकर नाराज हो जाता है और तैन के साथ बैठकर मीटिंग तय करता है। बाद में तैन गुनवू के ऑफिस में जाता है और सुयोन के साथ गुनवू की एक तस्वीर देखता है। फिर पूछता है कि सुयोन उसे इतना करीबी क्यों लगती है, लेकिन इससे पहले कि ताई क्वांग जवाब दे पाता, गुनवू वहाँ आ जाता है और तैन से फोटो छीन लेता है। वह उसने खुलासा किया कि वो जल्दी ही सुयोन से शादी करेगा और तैन को उसमें दखल अंदाजी न करने की वार्निंग देता है। रात के समय गुनवू चाहता था कि सुयोन उसके साथ प्यार में पड़ जाए, इसीलिए उसने खुद को कुछ गैंगस्टर से पिटने दिया जो उसके पीछे थे, ताकि उसे सुयोन से सिंपैथी मिले। जिस बीच तैन अपने प्लेस पर वापस आ गया और अभी भी उस फोटो के बारे में सोच रहा था। आखिर में पता चला कि सुयोन के छोटे भाई ने पास्ट में
तैन की बहुत मदद की थी, लेकिन ब्यून ने उसे मार डाला। सुयोन भी उसका बदला लेने के लिए उसे सपोर्ट कर रही थी। हालांकि सूतक ने सुयोन के बारे में कुछ बातें बताई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तैन और उसके बीच पहले कोई रिश्ता था। गिल्टी महसूस करते हुए वो वहाँ गया जहाँ सुयोन के भाई की राख रखी गई थी। उसने यौन की एक तस्वीर देखी जिसमें उसने वही हार पहना हुआ था जो उसने बनाया था। तैन को ये देखकर बहुत ज्यादा शक हुआ कि पास्ट में सुयोन के साथ उसका रिश्ता दोस्ती से ज्यादा था। दूसरी ओर गुनवू को चोट लगी थी जिसे सुयोन अस्पताल ले गया था, जिससे वो खुश हो गया क्योंकि उसने गुनवू के लिए ऐसे लड़की ने कंसर्न दिखाया जिसे वो पसंद करता था। हालांकि जब सुयोन चली गई तब वो अपना फोन गुनवू के वार्ड में भूल गई थी। कुछ देर बाद ही तैन ने उसे फोन किया, लेकिन गुनवू ने फोन उठाया और तैन से कहा कि सुयोन वहाँ नहीं है। ये सुनकर तैन को अपना पास्ट एक साथ याद आ गया। ये सुनकर तैन अपसेट हुआ। इसके बाद क्वांग वहाँ आता है। उसने तैन को इन्फॉर्म किया कि गुनवू कुछ गैंगस्टर द्वारा हमले किए जाने के बाद अस्पताल में एडमिट हुआ। ताइक्वांग को शक था कि वो ब्यून के आदमी थे, जिससे तैन को ब्यून पर शक होता है और वो लापरवाह काम नहीं कर सकता। तैन को उस इंसिडेंट के बारे में सच्चाई जाननी थी, इसीलिए वो ब्यून से मिलने गया। हालांकि ब्यून ने दावा किया था कि ये गुनवू का प्लान था। जेल से बाहर आने के बाद तैन चीजों की जाँच करने के लिए अस्पताल गया और उसने गुनवू को सुयोन के साथ अस्पताल में बिल्डिंग की छत पर किस करते देखा। इस सब से तैन हर्ट महसूस करता है। वो सुयोन के साथ अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए बेताब होता है। अगले वो सुयोन के रिश्ते के बारे में पूछने के लिए चायरंग के पास जाता है, जहाँ वो बताती है कि सुयोन एक ऐसी लड़की है जो उसे हमेशा सपोर्ट करती आई है और उसने हमेशा उसकी मदद की। यहाँ तक कि जब तैन ब्यून की वजह से जेल में डाल दिया गया था, तभी सुयोन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। ब्यून के खिलाफ लड़ाई में तैन की मदद करने की वजह से वो विक्टिम बन गई। तैन ने सुयोन को मिलने का प्लान बनाया, लेकिन क्वांग ने उसे रोक दिया। क्वांग ने तैन को याद दिलाया कि ब्यून का बदला लेना ही मकसद है और उसे ऐसा ना करने की वार्निंग दी। उसने कहा कि जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता तब तक उस रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए। उस समय तैन क्वांग के बातों के बारे में सोचता है और पहले ब्यून के साथ प्रॉब्लम को सुलझाने पर फोकस करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ तैन को पता चले बिना गुनवू ब्यून को तैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक साथ काम करने के लिए इन्वाइट करता है। वो सीक्रेटली सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके सबूत की कमी की वजह से ब्यून को अदालत में बरी कर दिया जाता है। इसके बाद तैन सुयोन से कहता है कि यदि वो ब्यून को न्याय के कटघरे में नहीं ले जा सका तो उसे पनिश करने के लिए इस मामले को अपने हाथों में ले लेगा। दूसरी ओर डूचंग को डिमेंशिया और पैरालिसिस होने का पता चलता है, जिसका मतलब है कि गुनवू के डैड के पास जीने के लिए 6 महीने से भी कम समय था। फिर गुनवू ने अपने डैड की इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की ताकि वो सुयोन से सिंपैथी पा सके और वो उसे प्रपोज करता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाती है। वो अपने डैड से सारी विरासत को प्रोटेक्ट करना चाहता था। इसी बीच तैन ने ब्यून और चायरंग के अफेयर का सबूत जीसू को भेजा। ये देखने के बाद जीसू ने ब्यून का सामना किया, पर वो गुस्सा हो गया। हालांकि जीसू ने उसे थप्पड़ मारा। जब जीसू ने उसको छोड़ने का फैसला किया तो ब्यून चुप रहा। चुंग ने डिमेंशिया में देखा कि कौन उसकी सच में फिक्र करता है। तैन सच में चंग की परवाह करता था। वो एक फैमिली मीटिंग अरेंज करता है और वो महसूस करता है कि दोशिन यंग ही एक ऐसी शख्स है जो सच में उसकी भलाई के बारे में चिंतित है, जबकि उसकी वाइफ और बेटे उसकी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। शिन यंग उसे तुरंत मेडिकल थेरेपी करने पर जोर देती है। उसने अपने फैमिली के सभी मेंबर्स को इकट्ठा किया और उसने कहा कि वो जल्द से जल्द ऑपरेशन करेगा। दुर्भाग्य से सर्जरी के दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी अजीब तरह से डेथ हो गई। इसके बाद उसकी बॉडी गायब हो गई। उस समय शिनयंग ने ऑथोरिटीज को इसकी सूचना देने की सलाह दी, लेकिन गुनवू ने इनकार कर दिया क्योंकि इससे डूडू ग्रुप के शेयर में गिरावट आ सकती है। कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से फैमिली अपनी विरासत पाने के लिए चंग का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हो गई। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि चंग ने मेंशन किया था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी गुनवू को जाएगी। ये जानने के बाद जुन और क्वांग इस बात से गुस्सा हुए और क्वांग ने उसके प्रॉपर्टी के झगड़े में गुनवू पर अटैक भी किया। दूसरी ओर सुयोन को गुनवू का सेलफोन मिला और उसने गलती से ब्यून का एक मैसेज पढ़ा जिसमें कहा गया था कि चंग अभी भी जिंदा है और कहीं छिपा हुआ है। ये पता चलने पर सुयोन ने गुनवू का पीछा करते हुए एक विला तक गई जहाँ चंग को रखा गया था। उसने गुनवू को कबूल करते हुए सुना कि उसने वसीयत में हेराफेरी की है। ऑफिस में लौटने के बाद सुयोन ने विरासत की दोबारा जांच की और उसने सबूत पाया कि वो दरअसल नकली है। वो गुनवू के पास गई और उसे अगली फैमिली मीटिंग में उसे कबूल करने के लिए कहा, लेकिन जब वो चली गई तो गुनवू ने सभी सबूत जला दिए जो उसने दिए थे। बाद में फैमिली मीटिंग में सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सुयोन ने चंग को सबके सामने लाया जो कि जिंदा था। गुनवू की जाली वसीयत के बारे में जानने के बावजूद भी चंग ने इस पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसे गुनवू के मॉम के लिए बुरा लग रहा था जिसे उसने पहले गायब कर दिया
गया था। रात के समय सुयोन गुनवो को इस काम के लिए निराशा महसूस करती है, इसीलिए उसने सगाई की अंगूठी उतारने का फैसला किया और इस पर वो गिड़गिड़ाने और रोने लगा। एक टेलीविजन शो के दौरान सुयोन ने ब्यून के गुनाह के सबूत के लिए एक बड़े इनाम की घोषणा की। ब्यून ये महसूस करता है कि वो फंस गया है। वो सुयोन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गुनवो ने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इसी में ब्यून द्वारा गुनवो को गोली लगी। इसके तुरंत बाद सुयोन गुनवो के पास पहुंची जो घायल हो गया था और उसने उसे कहा कि वो खुश है कि मरने से पहले वो सुयोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी बीच पुलिस ने आखिरकार ब्यून को पकड़ लिया और ब्यून का मामला फिनिश करने के बाद उसके पीछे क्राइम के लिए उसे मौत की सजा देने के लिए सबूत जुटाए। 2 साल बाद सुयोन ने कंट्री छोड़ने का फैसला किया। टैन ने क्वांग को डूडू ग्रुप का CEO बनने के लिए कहा, जो अब उसका ऑनर है। बंदूक की गोली से सिर में चोट लगने के कारण टैन ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। अब टैन इस तरह रहता है जैसे वो अपने यंग एज में रहता था, जब वो देख नहीं पाता था। एक दिन सुयोन कोरिया लौट आई और सीक्रेटली टैन की सर्वेंट बन गई। टैन अपने सर की चोट की इलाज के लिए सर्जरी की तैयारी करता है और ऑपरेटिंग रूम में जाने से ठीक पहले वो बताता है कि वो जानता था कि सुयोन हमेशा से उसकी नौकरानी थी। ये सुनकर सुयोन मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।